आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 5वें नंबर का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। 4 मॉक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें जो एमसीक्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या तो वो विभिन्न परीक्षाओं में यूपीएससी की में पूछे जा चुके हैं या बहुत ही ऑथेंटिक बुक से ये एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो आप पूरा देखें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो इनमें से कौन सा कीट नहीं है वो आपको बताना है। तो कीट की विशेषता होती है, कीट के 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी है उसके 8 पैर होते हैं। तो मकड़ी है वो कीट नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, जुगनू में चमक या दीप्ति उत्पन्न होती है। तो जुगनू में जो चमक होती है या दीप्ति जो उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है। तो लूसीफेरस नामक एंजाइम होता है जुगनू में, उसकी वजह से उसमें दीप्ति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो अंडे देता है। यानी ये 4 जो दिए इनमें से एकमात्र स्तनपायी जो है वो अंडे देता है, उसके बारे में बताना है। तो एकेडीना एकमात्र स्तनपायी है इनमें से जो अंडे देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस टाइम। तो जो एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है उसका नाम है चमगादड़। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगाय निम्न में से किस कुल में आती है। तो जो नीलगाय है वो इनमें से कौन से कुल में आती है, तो बताना है आपको। तो नीलगाय है वो गाय बकरी और भेड़ के कुल में नहीं आती। तो बचा हिरन, तो हिरन के कुल में आती है। तो हिरन की विशेषता क्या होती है, हिरन की विशेषता ये होती है कि जो उसके सींग आते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब उनमें कोई बार बार जैसे इंसानों के नाखून हैं बढ़ते हैं उसकी परत उतर जाती है, तो वो उस टाइप के नहीं होते हैं। हिरन के एक बार सींग आते हैं तो वो स्थायी रहते हैं, लेकिन गाय और बकरी में जो सींग आते हैं उनका जो उतरने का तरीका है वो हमेशा उससे ऊपर की खोल है वो उतरती जाती है और नीचे नए आते रहते हैं, लेकिन हिरन में ऐसा नहीं होता। और सेम नीलगाय में भी यही होता है। तो नीलगाय है वो हिरन की कैटेगरी में आती है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी को लगेगा ये गाय की कैटेगरी में आती होगी, पर ऐसा नहीं है, ये हिरन की कैटेगरी में आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नामक औषधि प्राप्त होती है। तो जो मलेरिया के निदान हेतु दवा है ऑर्टिथर, ये किससे प्राप्त होती है। तो ये बीजीय पादप से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बीजीय पादप। ये आपको याद रखनी है, ये मलेरिया की दवा है। अगला प्रश्न है, सेब के फल में लाली का कारण है। यानी एक जो कारण होते हैं बहुत सारे फलों में, उन वर्णक जो होते हैं वो विभिन्न फलों को रंग प्रदान करते हैं। तो सेब में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है एंथोसाइनिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण वर्णक यहाँ दिए गए हैं। तो जो गाजर का जो कलर है लाल वो कैरोटीन के कारण होता है, और टमाटर का है वो लाइकोपिन के कारण होता है। जो हल्दी में जो पीलापन है वो जेंथोफिल के कारण होता है। यूपी लोक सेवा आयोग है वो इस टाइप के सवाल जरूर पूछता है, ये तीनों आप अच्छे से याद कर लें, और जो पहले मैंने प्रश्न में लिया है उसको भी अच्छे से याद कर लें। तो जेंथोफिल हल्दी हो गया, लाइकोपिन टमाटर हो गया, और कैरोटीन गाजर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक डेथ इनसाइड स्टोरी के लेखक कौन है। यानी इसका जो विमोचन है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। तो इसके लेखक आपको बताने हैं। तो इसके लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है जग्गी वासुदेव, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2020 को जारी वैश्विक संपदा सूचकांक में रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 40वीं रैंकिंग है भारत की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है संपदा सूचकांक में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखो, महिला अधिकारी जो पहली बनी हो, या कोई महिला राष्ट्रपति बनी हो किसी देश की, या प्रधानमंत्री बनी हो, ये सारे सवाल यूपी लोक सेवा आयोग पूछता है। तो इसका राइट आंसर है सलीजा धामी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2019 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के
सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका मुंबई और हैदराबाद को नामित किया गया है। मुंबई को फिल्म के लिए किया गया है, फिल्म, और जो हैदराबाद है इसे पाक कला के लिए किया गया है, यानी व्यंजन के लिए किया गया है। तो इन दोनों को ही क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। और भी शहर इससे पहले शामिल किए गए हैं, उनकी लिस्ट आपको देख लेनी है एक बार जाके। अगला प्रश्न है, देश का पहला वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे बनाया जा रहा है? ई वेस्ट क्लिनिक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ई वेस्ट क्लिनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको भूलना नहीं है। तो ये भोपाल में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 92वां ऑस्कर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली जो फिल्म है जो बाहर की फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ये पैरासाइट है, पैरासाइट ने जीता है। 92वां है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध है? तो एग मार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन में स्वर्णिम त्रिभुज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम त्रिभुज का संबंध किससे है? तो आगरा, दिल्ली या जयपुर, ये तीन शहर मिलकर स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। भारतीय पर्यटन में जो लोग दिल्ली आएंगे वो आगरा और जयपुर ज़रूर जाते हैं, तो एक त्रिभुज बनता है। तो ये स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण करते हैं आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है ये अहमदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक संस्थान पूछा जाता है, तो एक एक करके ऐसे ही सारे मॉक में हम लोग एक एक संस्थान कवर कर लेंगे। तो अहमदाबाद में है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैव विविधता अधिनियम है ये 2002 में पारित हुआ था। तो 2002 इसका राइट आंसर है, जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू जैव विविधता संरक्षण की विधि है? देखिए, जैव विविधता संरक्षण की है दो विधियां हैं, एक हो गई इन सीटू और दूसरी है एक्स सीटू। इनमें अंतर क्या है? तो इन सीटू में जो होता है, जहाँ पे जो प्रजाति है उसके प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण कर देना, तो ये हो गया इन सीटू। एक्स सीटू में क्या होता है? एक्स सीटू में ये होता है कि उसके जो रहने की आवास की जो तरीका है उसको कृत्रिम तरीके से बना देना, यानी किसी लैब में ले जाना या किसी उद्यान में ले जाना, यानी इंसानों द्वारा ऐसी दशाएं बनाना, यानी उसके प्राकृतिक आवास में न रख के किसी दूसरी जगह उसको ले जाना, तो वो हो जाएगा एक्स सीटू। और प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण हो तो वो हो जाएगा इन सीटू। तो इन सीटू का जो उदाहरण है इनमें से, तो वो है राष्ट्रीय पार्क। बाकी सब है ये कृत्रिम है, ये इसके नेचुरल जो हैबिटाट होता है उसी में उसका संरक्षण होता है। कोई भी प्रजाति होती है तो उसका नेशनल पार्क इसका बेस्ट उदाहरण है। और भी आप सर्च करें इन सीटू में क्या क्या आते हैं। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है, ये नीलगिरी का हिस्सा है, ये आपको जाके देखना है एटलस में। अगला प्रश्न है, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये तीन घटनाएं हैं, आपको इनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, ये उसी क्रम में दी हैं, एकदम सही से दी हैं। ये 1940 में आया था, ये 1942 में आता है और ये 1944 में है। तो 1, 2, 3 इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी एटक की स्थापना कब हुई है? तो एटक की स्थापना एनएम जोशी द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई है 1920 में, और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1920 में लाला लाजपत राय ने, जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे इस बार 1920 में। तो 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय ने की, और एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ पे ध्यान रखना है, वो पहले अध्यक्ष थे, यानी जो सभा होती है उसमें भी तो कोई अध्यक्ष होता है, तो ऐसे ही लाला लाजपत राय थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे इसके वो एनएम जोशी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस सन में की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस सन में की वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1995। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1995 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन को बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है? बाल्टिक कंट्री के नाम से कौन कौन से देश जाने जाते हैं? आपको बाल्टिक कंट्री जाके एटलस में देखना है, उसके किनारे कौन कौन से देश हैं वो देखना है, ये आपका काम है। और भी उधर जो बाल्टिक सागर है उसके दूसरी तरफ कौन से देश मिलते हैं वो सब देखना है। तो बाल्टिक कंट्री के नाम से जो जाने जाते हैं वो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है। इनको आप एकदम से रट डालें, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, लेक ओनेगा किस देश में स्थित है? अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेक ओनेगा है, ये आपको जाके एटलस में ज़रूर देखनी है। ये रूस में स्थित है। अब आपको देखना है रूस के कौन से पार्ट में है, पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी पार्ट में है या उत्तरी में है या दक्षिणी में है, देखना है। और इधर कोई इंपॉर्टेंट शहर है तो वो भी आपको एटलस में देखना है, ये आपका काम है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर घरों के अंदर कुएं मिले हैं? तो घरों के अंदर कुएं जहाँ पे मिले हैं वो है कालीबंगा। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे घरों के अंदर कुएं मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, तो ये आपको जाके देखनी है। ये 3 चीज़ें इसकी बहुत मेन हैं, घरों के अंदर कुएं और जो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं वो, और लकड़ी की नालियाँ। ये 3 चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आपको जाके देखनी है। ये किस स्टेट में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, कालीबंगा है वो राजस्थान में है। तो ये आज का मॉक टेस्ट था, इसके सारे एमसीक्यू हो गए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे दिया है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।